हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेर और पिल्ला। और इस पाठ से हमें क्या उद्देश्य मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी में लेखक ने सच्ची मित्रता की एक झलक प्रस्तुत की है, साथ ही प्रेम के महत्व को भी समझाया है। इस कहानी का यही संदेश है कि हमें अपने मन में मैत्री व प्रेम भाव जैसे गुणों को बसाकर रखना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी जो है उसको पढ़ने से आपको पता लगेगा कि जानवर भी हमारे जैसे ही होते हैं और हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, लंदन में जंगली पशुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिनमें एक शेर बड़े से पिंजरे में बंद था। उसे देखने के लिए दर्शकों को पैसे देने पड़ते थे। दर्शकों मतलब देखने वाले, ठीक है। एक प्रदर्शनी लगी थी, जैसे एग्जीबिशन होता है, तो उस तरीके से सारे पशु पक्षी जो हैं उनको दिखाया जाता था। एक शेर जो है वो भी एक बड़े से पिंजरे में कैद किया गया था। अब देखने वाले एक टिकट लेते थे, पैसे देने पड़ते थे और फिर वहां देखने जाते थे। पैसे न होने पर उन्हें उस शेर के लिए एक पशु लेकर आना पड़ता था। एक दिन एक आदमी ने उस शेर को देखने की युक्ति सोची। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वह गली में घूमते एक सुंदर पालतू पिल्ले को उठाकर अपने साथ ले गया। युक्ति मतलब उपाय, ठीक है। तो या तो टिकट ले लो, पैसे दे दो शेर देखने के, या फिर शेर के लिए पशु ले आओ, यानी कि खाना ले आओ। तो एक आदमी जो शेर देखना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसका दिमाग चलता है, वो एक उपाय सोचता है कि गली में जो एक छोटा सा पिल्ला घूम रहा था वो उसको अपने साथ उठाकर ले जाता है। वहां पहुंचने पर वह शेर के मालिक से मिला। पिल्ला लेकर उस आदमी को शेर देखने की इजाजत दे दी गई और उस पिल्ले को शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। इजाजत मतलब अनुमति, ठीक है। अब पिल्ले को क्या किया, शेर के पिंजरे में डाल दिया। बेचारा पिल्ला अपनी दुम टांगों के बीच में दबाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब पिल्ला तो बेचारा डरा हुआ था, तो वो एक कोने में बैठ जाता है। शेर ने आकर पिल्ले को सूंघा। पिल्ला चारों टांगे उठाकर पीठ के बल लेट गया और दुम हिलाने लगा। लोगों को लगने लगा कि बस शेर किसी भी पल उसका काम तमाम कर देगा, किंतु शेर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने पंजों से उछालकर उसे सीधा कर दिया। यह देख पिल्ला दुम हिलाते हुए पिछले टांगों के बल शेर के सामने बैठ गया। शेर पिल्ले को ध्यान से देखता रहा। सहमा हुआ मासूम पिल्ला कब शेर के दिल में दया भाव जगा गया, पता ही नहीं चला। अब शेर की आंखों में वे भाव बिल्कुल नहीं थे जो अपने शिकार को देखकर होते हैं। बेचारे पिल्ले को देखकर शेर को भी दया आ गई और शेर ने उसे खाया नहीं। अब शेर के भाव चेंज हो गए थे, है ना, वो उसे अपना शिकार नहीं समझ रहा था। पिल्ला अब पिंजरे में थोड़ी बेफिक्री के साथ बैठ गया। बेफिक्री क्या होता है, बिना चिंता के। यह दृश्य देखकर सभी हैरान थे। जो देख रहे थे वो सब लोग हैरान हो गए थे कि शेर ने पिल्ले को खाया क्यों नहीं। बच्चों, यहाँ एक मुहावरा है, काम तमाम करना मतलब मार देना। थोड़ी देर बाद शेर के मालिक ने जब शेर के पिंजरे में मांस का एक टुकड़ा फेंका, तो शेर ने उसमें से एक टुकड़ा काट लिया और बाकी पिल्ले के लिए छोड़ दिया। अब तक पिल्ला भी आश्वस्त हो चुका था, इसीलिए उसने जी भरकर मांस खाया। आश्वस्त मतलब बेफिक्र। अब उसको भरोसा हो गया था कि शेर मुझे नहीं खाएगा, तो उसने जी भरकर वो टुकड़ा खाया। शाम हुई तो शेर सोने के लिए लेट गया। यह देखकर पिल्ला शेर के बिल्कुल करीब जाकर लेट गया और अपना सिर शेर के पंजे पर रख दिया। अब पिल्ला और शेर दोनों एक दूसरे के मित्र बन चुके थे। एक दिन एक रईस आदमी शेर को देखने के लिए पहुंचा। उसने अपने पिल्ले को पहचान लिया और शेर के मालिक से अपना पिल्ला वापस देने के लिए कहा। मालिक ने कुत्ता देना चाहा, लेकिन जब उस पिल्ले को पिंजरे से निकालने की कोशिश की गई तो शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और पिल्ला भी शेर के
पिल्ला भी शेर के साथ साथ भौं भौं करके पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को डराने लगा। देखा बच्चों, जब पिल्ला वापस लेने आते हैं तो पिल्ला भी जाने को तैयार नहीं है और शेर को भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि दोनों अब क्या बन चुके थे, दोस्त बन चुके थे। यह देखकर पिल्ले का मालिक समझ गया कि उनका पिल्ला अब शेर का पक्का दोस्त बन गया है, जो उसके साथ नहीं जाएगा। ऐसा समझकर उसने उसे सदा के लिए वहीं छोड़ देने का फैसला किया और वहां से लौट गया। पिल्ले और शेर को साथ साथ रहते पूरा साल बीत गया। इस एक साल में हजारों लोगों ने उनकी यह दोस्ती देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान हो जाना कि कैसे एक पिल्ले, कैसे कुत्ते और शेर की दोस्ती हो सकती है। अभी इस बात को एक साल बीता होगा कि एक दिन पिल्ले को बीमार देखकर शेर ने भी खाना पीना छोड़ दिया और पंजों से धीरे धीरे उसे दुलारता रहा, किंतु शेर का दुलार पिल्ले की मौत से नहीं छुड़ा सका और एक दिन पिल्ला मर गया। अपने मित्र पिल्ले की मौत से शेर बेचैन हो उठा। वह उसे कभी सूंघता था तो कभी पंजों से हिला डुला कर उठाने की कोशिश करता था, लेकिन पिल्ले के न उठने पर जब उसे विश्वास हो गया कि उसका मित्र अब जिंदा नहीं है, तो वह बार बार पिंजरे की सलाखों से अपना सिर टकराने लगा, फर्श को नोचने लगा। शेर दिन भर सलाखों से टकराता, छटपटाता, गरजता व तड़पता रहा। बाद में वह मृत पिल्ले के पास जाकर पड़ा रहा और चुप हो गया। मृत मतलब मरे हुए। देखा बच्चों, शेर को कितना दुख हो रहा है जब उसका दोस्त जो है वो मर जाता है। मालिक ने मरे हुए पिल्ले को पिंजरे से हटाना चाहा, किंतु शेर ने किसी को उसके पास भी फटकने नहीं दिया। मालिक ने सोचा कि यदि शेर को दूसरा कुत्ता दे दिया जाए तो वह अपना दुख भूल जाएगा, इसीलिए उसने एक जिंदा कुत्ता पिंजरे में छोड़ दिया, मगर शेर ने फौरन उस कुत्ते को मार डाला। फौरन मतलब तुरंत, ठीक है। अब वो मालिक क्या सोचता है कि यहाँ पर दूसरा मैं पिल्ला डाल देता हूँ तो शेर जो है वो ठीक हो जाएगा और उससे दोस्ती कर लेगा, लेकिन उसका दोस्त तो वही पिल्ला था। तो वो क्या करता है, उस कुत्ते को फौरन मार देता है। फिर वह अपने पंजों से अपने मित्र पिल्ले के पास उसी तरह 5 दिनों तक पड़ा रहा। छठे दिन शेर भी मर गया। तो देखा बच्चों, अपने दोस्त के जाने का गम जो है वो शेर को कितना सता रहा था कि वो भूल नहीं पा रहा था। उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था और वो अपने मृत पिल्ले के पास बैठा रहा, अपने दोस्त के पास बैठा रहा और छठे दिन उसकी भी मौत हो जाती है, शेर भी मर जाता है। तो बच्चों, ये जो कहानी है इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जो पशु होते हैं उनके अंदर भी दोस्ती का भाव होता है, हमें उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी ये। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इस कहानी को दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।